बीज तो बोए जाते हैं बेटों के, लेकिन उग आती हैं बेटियां। खाद पानी सब बेटों में, खाद पानी सब बेटों में, भावनाएं सारी पुत्रों से जुड़ गई, लेकिन फिर भी लहलहाती हैं बेटियां। हिमालय पर चढ़ाए जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। ऊंचाइयों पर पहुंचकर माँ बाप को रुलाते हैं बेटे और आंसू पोंछती हैं बेटियां। फिर भी जीवन तो बेटों का है और अब भी मारी जाती है बेटियां। लेकिन महाराज मैं कहूं, जीवन में पुत्र भी हो, ये संसार पहिया है, दोनों की आवश्यकता है। केवल संसार में आदमी ही होंगे तो कहां से गरम गरम रोटी खाओगे, और केवल स्त्रियां ही होंगी तो हमारी रक्षा के लिए कौन होगा। कहते हैं बेटा अगर वंश है, लोग कहते हैं बेटा हमारा वंश बढ़ाएगा, तो बेटा अगर वंश है तो बेटी आपका अंश है। बेटा अगर वारिस है तो बेटी आपका पारस है। बेटा अगर भाव है तो बेटी आपका ही स्वभाव है। बेटा यदि मान है तो बेटी आपका सम्मान है। बेटा संस्कार है तो बेटी सभ्यता है। बेटा शब्द है तो बेटी आपका अर्थ है। बेटा दीपक है तो बेटी उसकी ज्योति है। और आप देखना जिनके घर में बेटियां नहीं होती उनके घर में चमक कम होती है, निश्चित है। और चमक चाहिए महाराज, जरूरी नहीं है कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, घर की बेटियां भी घर को रोशन करती हैं। और ऐसी ही माँ जानकी को हम यहाँ बैठकर सुमिर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, वो भी तो किसी की कन्या ही रही है महाराज। तो बेटी दान का विषय नहीं है, बेटी सम्मान का विषय है। आपके घर रहे, किसी और के घर में जाए। और एक पिता जब अपनी कन्या के लिए वर ढूंढता है तो सबसे पहले उसकी आंखों में करुणा देखता है। बेटे की आंखों में, वर की आंखों में यदि नमी है तो समझ जाओ ये हमारी बेटी को अच्छे से रखेगा। बहुत से आदमी लोगों के मुंह से मैंने सुना है, बहुत से पुरुष कहते हैं कि रोती तो औरतें हैं, आदमी कहीं रोता है? रोने वाले मर्द नहीं होते। तो मैं आपसे कहूं भैया ध्यान से सुनना, जब अपनी बेटी का विवाह करने जाना तो वर से पहले यही पूछना कि तुम आखिरी बार कब रोए थे। और अगर लड़का उत्तर दे कि हम नहीं रोते, हम कहीं रोने वाले दिखते हैं आपको, तो समझ जाना कि जो रोता नहीं है वो दूसरों को रुलाता बहुत है। इसीलिए जिसकी आंखों में करुणा हो, जिसे दर्द होता हो, जो रोना जानता हो, जो किसी की आंखों में आंसू देखकर रो पड़े, उसके संग अपनी बिटिया को ब्याह किया। और ऐसे हैं हमारे राघवेंद्र सरकार। कन्यादान नृपभूषण किया, कन्यादान किया। कन्यादान के पश्चात भावरी पढ़ना प्रारंभ होती है। हम सभी भाव से गाएंगे। कुंवरो कुंवरी कल भावरी देहि, कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाडू सब सादर लेहि, नयन लाडू सब सादर लेहि, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो
शासन पर दुल्हन बैठे आसन पर दुल्हन बैठे आसन राम सिया सिर सिंदूर देहि राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाती शोभा कहीं न जाती भय मगन सब मगन सब देखनिहारे जनक समान अपार विसारे जनक समान अपार विसारे जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोले सियावर रामचंद्र की दुल्हा दुल्हन सरकार की अवध मिथिला धाम की राम सिया सिर सिंदूर दे भगवान जानकी जी के मांग में सिंदूर भरते हैं। शोभा विधि न शोभा कही न जाति विधि के ही। और ये शोभा का बखान तुलसीदास जी कह रहे मैं कहाँ तक करूं। जैसे ही भावरी पढ़ना प्रारंभ हुई सखियां जोर जोर से झांझर मंजीरे करताल बजाकर गाने लगी बधाई है बधाई है बधाई है। दुल्हा दुल्हन को खूब खूब बधाई है। राजा राम की बधाई है, महाराज जनक की बधाई है, अयोध्या धाम की बधाई है, खूब खूब बधाई है। और एक बड़ा सुंदर भाव हम लोग गाते हैं तो सभी भाव से प्रभु के विवाह में किशोरी जी के ब्याह में सभी भाव से सम्मिलित होंगे और मेरे साथ गाएंगे। मिथिला का कण कण खिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला जग सुखी संग
रहियो ऐसे जनक सुते संग रहियो ऐसे कनक कली पर भंवरा जैसे कनक कली पर भंवरा चकोरी सिया जमाई राजा राम लीला काका कर कर खिला जमाई राजा राम लीला जनक दुलारी कनक अटारी जनक दुलारी कनक हटारी जनक दुलारी निरख रहे हैं तो है नर नारी निरख रहे तो है नर नारी। और राम सिया की छवि देखकर क्या कर रहे हैं जनकपुर वाले, और आप भी जरा वही कर लो, जरा ताली बजाते सभी भाव से। लेके पलकों में तुमको छिपा, लेके पलकों में तुमको छिपा जमाई राजा राम लीला। लेके पलकों में तुमको छिपा जमाई राजा राम लीला। खिला कर खिला